हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ITS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से एंड सही डायरेक्शन में चल रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। किसमें? रेलवे जेई में। क्या जो नई सिलेबस जो आएगी वो उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं? क्योंकि जो 2018 में जो वैकेंसीज जब आई थी उसके पहले जो वैकेंसीज थी उसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता था वो कंबाइंड होता था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल के भी रहते थे और मैकेनिकल के भी रहते थे। लेकिन जब 2018 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें मैकेनिकल का जो सिलेबस है सेपरेट किया गया था और सारे ब्रांच का भी सेपरेट किया गया था। तो उस टाइम मैकेनिकल का जो सिलेबस था मेरे भाई, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका PDF का लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। जो आप तैयारी करते हो SSC JEE की, या तो आप गेट एग्ज़ाम की, या तो इंजीनियरिंग सर्विस, या अगर आप तैयारी करते हो PSC एग्ज़ाम्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो देखना बहुत सारे ऐसे सिलेबस जो उस ईयर में छूटा हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो छूटा हुआ सिलेबस था क्या वो नई अपकमिंग वैकेंसीज़ में वो ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि ये CBT 2 में बहुत ही खास है आपके लिए। जब आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे तब CBT 2 में आपको 100 नंबर जो आपको अपने ब्रांच से देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट सिलेबस जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिया हुआ है उसमें क्या सब्जेक्ट है। देखो, अगर सबसे पहले बात करोगे तो मैकेनिक्स से आपका नंबर 1 पे है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी हो गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया और थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में जो है छोटा छोटा पोर्शन दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स का हो गया, आपका RAC हो गया, ठीक है। उसके बाद उसमें पावर प्लांट का पार्ट हो गया, हीट ट्रांसफ़र का पार्ट हो गया, तो उसको मिला के इन लोगों ने, और IC इंजन का, तो इसको मिला के इन लोगों ने थर्मल इंजीनियरिंग कर दिया। तो ये 5 आपको दिख रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्शन के पार्ट दिए गए हैं? मटेरियल साइंस दिया गया है, इसमें मशीनिंग दिया गया है, ठीक है, मेट्रोलॉजी दिया हुआ है, उसके बाद ग्राइंडिंग हो गया और वेल्डिंग। तो टोटल ये 10 टॉपिक जो है सिलेबस ऐड किए गए थे आपके मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रेलवे JEE वाले एग्ज़ाम जो है। बट इसमें अगर आप देखोगे तो थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन और कास्टिंग और मटेरियल साइंस में जो है इसमें बहुत कम ही सिलेबस ऐड किया गया है। बाकी सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं, ये सब सारा सिलेबस ऐड नहीं है। तो अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उस चीज़ से आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है उसमें जो है नया सिलेबस ये सब ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग उसका कंक्लूजन करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ रेलवे में जब आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आते हो तो यहाँ पे काम क्या होता है। हमारा डिपार्टमेंट मैकेनिकल में अगर आप देखोगे, अगर आप C&W, कैरीज एंड वैगन, कैरीज मतलब जो गुड्स ट्रेन का जो आपको डब्बा देखते हो उसका जो पूरा मेंटेनेंस होता है, सारे मैकेनिकल पार्ट्स है, ब्रेक से लेके, व्हील से लेके, एक्सेल से लेके, देख सकते हो आप। उसके बाद आपका कैरीज हो गया कोचिंग गाड़ी, वैगन हो गया आपका गुड्स वाला, ठीक है। तो आपका कोचिंग गाड़ी में भी देख तो ब्रेकिंग सिस्टम है, व्हील है आपका, एक्सेल्स है, तो वहाँ सारा मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है। जब भी मैकेनिकल का एक सिस्टम बनता है, जब भी कोई मशीन्स बनता है तो बहुत सारे मैकेनिज़्म को मिला के बनता है। लीवर्स रहता है, लिंक्स रहते हैं, ठीक है। और जब उसका एक्चुअल पर्पस में उसका लाया जाता है उस मैकेनिज़्म को, तो वो मशीन्स बन जाता है। तो आपने ये कहाँ पढ़ा? थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ा होगा। लेकिन ये जो टॉपिक है जब 2018 की जो वैकेंसीज आई थी उसमें ऐड नहीं किया गया था। उसका एक रीज़न क्या हो सकता है? देखो, उसमें भी हमें एक टाइम बाउंड दिया गया है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने हैं। उसमें से 100 CBT 2 की बात कर रहा हूँ। जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो 100 था तो आपका टेक्निकल था, और 50 क्वेश्चन उसमें भी उन लोगों ने नॉन टेक डाल दिया था, ताकि वो चेक करना चाह रहे थे भाई कि टेक्निकल के साथ भी आपका नॉन टेक का नॉलेज है कि नहीं है। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स का अगर आप कंसेप्ट देखोगे, जैसे भी मेरी जो ट्रेनिंग चल रही है, तो भैया उसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे मैकेनिज़्म देखने को मिलते हैं यार, कि लीवर लगा हुआ है, बहुत सारे लिंक लगा हुआ है, उनका कैसे मूवमेंट हो रही है। तो उसको देख के मुझे लगता है कि अगर नई वैकेंसीज आएगी तो थ्योरी ऑफ मशीन्स का जो पोर्शन है वो ज़रूर ऐड किया जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और रही बात क्या इसको साथ में अभी तैयारी किया जाए, नहीं, मैं यही बोलूँगा अभी आप जो आपका पुराना सिलेबस जिसमें 10 टॉपिक दिए गए हैं उसी को रेफरेंस मान के अपना टेक्निकल जो आपका सिलेबस है उसकी तैयारी करो। जब वैकेंसीज जब आ जाएगी तो CBT 2 का आपका एग्ज़ाम लेने में टाइम होता है। अगर उसको रेगुलर प्रोसेस में भी अगर लिया जाएगा तो वैकेंसीज जैसे निकलेगी तो आप उसके बाद 5 से 6 महीने का टाइम मान के चलो लग सकती है आपका CBT 2 होने में, 6 से 7 महीने भी अगर रेगुलर में अगर वो काम होगा तो मान लो अगर आप सारे CBT 1 2 के टेक्निकल पार्ट का जो 10 टॉपिक मैंने अभी आपको बताया था और वो अभी स्टार्टिंग में अभी से अगर कंप्लीट करके रखोगे तो उस टाइम अगर नया सिलेबस ऐड भी होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा टॉपिक हो गया मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में आप क्या पढ़ते हो भाई? बहुत सारे आप टाइप्स ऑफ
बियरिंग्स के बारे में पढ़ते हो, उसके बाद आपका जो जॉइंट्स होते हैं उनके डिज़ाइन अगर आप निकालते हो, उसके बाद आप वहाँ पे एक्सेल्स के बारे में पढ़ते हो। तो वो सारे टॉपिक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सेल है, एक्सेल में बियरिंग लगा हुआ है, कौन सा टाइप्स ऑफ बियरिंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो अभी ट्रेन वगैरह में आप देखते हो, तो वो सारे हमें पढ़ाया तो जा रहा है। लेकिन जो हमारा टेक्निकल सिलेबस था अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमें क्वालिफाई करना था, उसमें ये सारा एड नहीं था। तो मुझे ये देख के लग रहा है कि यार जब उन लोगों ने फर्स्ट टाइम जब सिलेबस को चेंज किया तो सोचा कि क्यों ना बच्चों पे ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो इसको भी एड नहीं करते हैं। मे भी जब अपकमिंग वैकेंसीज आएगी तो आपको मशीन डिज़ाइन भी देखने को मिल सकती है। कास्टिंग, अरे जितने भी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं भाई, या तो क्या हो सकता है वेल्डेड हो सकते हैं, या तो आपका फोर्जिंग में हो सकते हैं, या तो कास्टिंग में हो सकते हैं। ये सारे क्या है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने का तरीका हो गया। रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, उसे तो छोड़ देते हैं आप। लेकिन कास्टिंग एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे पार्ट्स का होता है आपका, जो ट्रेन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कास्टिंग भी हमें नहीं पढ़ाया गया है, वेल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है। इसलिए मे भी चांसेस है कि कास्टिंग का भी जो टॉपिक है वो ऐड किया जाएगा। उसके बाद मटेरियल के जो डिफेक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने सारे होते हैं, ये सारा टॉपिक जो मटेरियल साइंस का, ये भी ऐड नहीं है। तो ये भी जिस तरीके से रेलवे में अभी वर्क होती है, काम जो होती है, ट्रेनिंग के टाइम में अगर आप वो पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं भाई उसको आप पहले से भी पढ़ के आओ। उनको तो यही रिक्वायरमेंट रहती होगी कि भाई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी जब तैयारी करते हो तब भी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ो, और जब आप आते हो ट्रेनिंग करने के लिए तब भी उन सारे सब्जेक्ट को आपको नॉलेज होना चाहिए, सो दैट आपको बहुत कम टाइम में उस सारे चीज़ आप सीख सकते हो। तो इन सब का टॉपिक जैसे मैंने थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन और कास्टिंग, फिर मैंने आपको मटेरियल साइंस का कुछ पोर्शन के बारे में बताया। तो ये सारे टॉपिक अभी अगर आप तैयारी नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप पूरा रेलवे पे ही फोकस हो, तो जब आपकी वैकेंसीज जब निकल जाएगी तब इस पर आप फोकस करना, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, जैसे लोग पूछते हैं कि सर मतलब कैसे तैयारी कैसे करें, प्रोडक्शन का जैसे पार्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा, प्रोडक्शन वाले पार्ट के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेट्रोलॉजी यार, इतने सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, माइक्रोमीटर, बर्नियर कैलिपर, स्लिप गेज, उसके बाद आपका हो गया बहुत सारे ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेल्डिंग, बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो आपके वेल्डिंग्स होते हैं, चाहे आपका आर्क वेल्डिंग हो गया, ठीक है, चाहे आपका सॉलिड स्टेट का वेल्डिंग हो गया, चाहे आपका फ्यूज़न वेल्डिंग हो गया, इन सारे वेल्डिंग का भी यूज़ यहाँ पे रेलवे में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसलिए ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताया, वेल्डिंग, मशीनिंग, मटेरियल साइंस हो गया आपका, उसके बाद आपका ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है, और मेट्रोलॉजी, इन 5 टॉपिक को सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। और अगर आपने किसी क्लास नोट्स अगर किसी दोस्त का प्रीफर किया होगा, या आपने अगर कहीं कोचिंग की होगी, तो वो नोट्स को तो प्रीफर करो ही, प्लस थोड़ी बहुत मेरे भाई कुछ बुक्स वगैरह का भी रेफरेंस ले लेना इस टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पे ग्राइंडिंग से क्वेश्चंस हो गए बहुत ज़्यादा लेमन में आते हैं, ठीक है। पूछ देगा भाई ये सारे बॉन्ड क्या है, ये टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग क्या होते हैं, प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, मतलब बहुत सारे अगर आपको जो पढ़ाया गया ना उससे भी नीचे लेवल पे जाके ये क्वेश्चन पूछते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे टू द पॉइंट, वो आपको सिर्फ डेटा याद रहना चाहिए उसमें। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो आपको प्रोडक्शन वाला टॉपिक है, इसमें ज़रा आप बुक ज़रूर रेफ़र करना, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, मतलब यूथ कंपटीशन का जो एक पब्लिकेशन आता है यूथ कंपटीशन का, वहाँ से करोगे कि RS खुरबी से करोगे, कि आप RK जैन से करोगे, कि SSC JEE का करोगे, कि RRB JEE से करोगे। मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप क्या करो, आप जो टॉपिक तैयार करते हो थ्योरी अच्छे से तैयारी करो उसका। उसके बाद RRB JEE में अगर आपको क्वेश्चन आपके पास है तो उसको लगा लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, SSC JEE के क्वेश्चन उसी टॉपिक का लगाना जो आपके सिलेबस में ऐड है। और यूथ पब्लिकेशन में क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक ऐड है जो आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, बट वहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप उसको छांट के लगा सकते हो तो उसको भी लगा लेना। और प्रेफरेंस देखो, अब वहाँ पे RS खुरमी का लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। RS खुरमी का कौन सा टॉपिक का लगा सकते हो, इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, जहाँ पे आप पढ़ते हो जिगन फिक्सचर पढ़ोगे, इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ोगे, ठीक है, कि और पट पढ़ोगे, CPM पढ़ोगे, उस कंडीशन में आप वहाँ पे जाके उसका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो हो गया उसका लगा सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स का लगा सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लगा सकते हो, और मैकेनिक्स का लगा सकते हो, ठीक है। रही बात प्रोडक्शन वाली बात, तो प्रोडक्शन वाली बात के लिए आप क्या मैंने बोला कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूथ पब्लिकेशंस में आया होगा उसको लगा लेना। RK जैन अभी प्रेफर मत करना। RK जैन हो सके अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ अभी इतना अगर आप कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए थ्योरी अच्छे से उसको ग्रैप्स करना है, और भाई मतलब फ्लूइड क्या होते हैं, कितना तरह के फ्लूइड होते हैं, कौन कौन से फ्लो होते हैं,
स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होती है, बेसिक लेमिनर फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होती है। तो इन सबको अच्छे से आपको तैयारी करना है। मैकेनिक्स में भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के आपको टेक्निकल पेपर भैया ये रहा, 10 टॉपिक की अभी तैयारी करो। और जो टॉपिक मैंने अभी सजेशन दिया, टॉम, मशीन डिज़ाइन, मटेरियल साइंस का कुछ पार्ट एंड कास्टिंग का प्रोसेस वाला जो बोला, ये सिलेबस अगर ऐड हो जाएगी तो उस टाइम आप उसको तैयार कर लोगे। तभी हो सकती है जब आप अभी इस कंडीशन में अपना जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से तैयार कर लो। और आई होप सारे जितने भी सारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हो भाई, मन लगा के प्रिपरेशन कर रहे हो भाई। मैं यही बोलूँगा कि इस बार जो है या तो जान लगा दो या तो जाने दो। मतलब ये सिचुएशन जो इतने सालों के बाद क्रिएट हो गई कि नई वैकेंसीज आ रही है, और अगर आप गवाओगे भैया तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहोगे आने वाले टाइम में। तो उसको गंवाना नहीं है। CBT 1 को भी साथ में लेके चलते जाना है और CBT 2 का भी तैयारी करते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि एकदम छोड़ दिए CBT 2 सिर्फ CBT 1 में लगे हैं भाई, ऐसा भी नहीं करना। बैलेंस बना के चलो उस चीज़ को। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यही बोलूँगा कि जो भी चीज़ थ्योरी पढ़ते हो ना, उसका टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस लगाया करो। और मैं जैसे टेक्स्ट बुक में जब क्वेश्चंस लगाता था एक काम क्या करता था ना, कि जैसे मैंने मेट्रोलॉजी में कुछ जैसे कि सपोज़ करो कि मैंने बर्नियर कैलिपर का ही कुछ क्वेश्चंस आ गया, वर्नियर कैलिपर हो चाहे माइक्रोमीटर का। तो जब मैंने उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया तो उसके नीचे बहुत सारे फिर हमें एक थ्योरी दिया हुआ था कि हाँ, मेट्रोलॉजी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजर करने के लिए होता है, एरिया मेजर करने के लिए होता है, लीनियर मेजरमेंट के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसको क्या करो ना, एक नोट्स अलग से रखा करो टेस्ट सीरीज वाला, ठीक है। उस नोट्स में क्या करो, जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उस क्वेश्चन को लिखो, और जो थ्योरी दिया हुआ रहता है टेक्स्ट बुक वाले में, उस थ्योरी को जरूर नोट कर लेना। वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। और अगर आप नोट करोगे तो फ्यूचर में फिर आपको उस टॉपिक में मतलब गलती करने की जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा जो है कम हो जाएगी। और मेरे भाई इस टाइम बड़ा मोटिवेशन रखना अपने आप में, क्योंकि आपको कुछ करना है। अगर आप लाइफ में कुछ करोगे, कुछ कर लोगे, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई, आपकी लाइफ सेट होगी, आपकी फैमिली की लाइफ जो है सेट हो जाएगी। और आने वाले टाइम जनरेशन जो आपकी रहेगी उसको आप एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी हेल्थ दे सकते हो, और आपकी पेरेंट्स और आपको एक सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा मेरे भाई। तो इसीलिए बोलूँगा अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में मैं हमेशा अपने आप में भी यही सोचता था कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो भाई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है टाइम। पैसों से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ा होता है टाइम, क्योंकि जितने अच्छे जगह वो अपना टाइम को इन्वेस्ट करेगा, आने वाले टाइम में उसको वो टाइम जो है उसको पैसे के रूप में कन्वर्ट होकर वो देने वाला है। क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखोगे, सही जगह पे अपना मोबाइल में जो अपने देखते हो सही चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आगे चल के कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा, और फिर आपकी लाइफ जो है भैया सेटल हो जाएगी। तो टाइम अगर अच्छी जगह सेलेक्ट कर मतलब दोगे तो भाई पैसे भी तो मिलने वाले हैं उससे। तो कुल मिला के ये रहा फंडा, और तैयारी वारी करते रहो मेरे भाई। सिलेबस का तो मैंने बता ही दिया। और फिर भी इस तरीके से मैं धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको डाउट्स होते हैं, पर्टिकुलरली मैं मैकेनिकल वालों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि हाँ, प्रोडक्शन में मेट्रोलॉजी कहाँ से पढ़ोगे, उसकी मैं आपको लिंक वगैरह भी उन जो मेरे पास रिसोर्सेस है थ्योरी के वो भी दूंगा आपको, ठीक है। मशीनिंग कहाँ से करोगे, चाहे वेल्डिंग कहाँ से करोगे, आप जहाँ से कर रहे हो वहाँ से करते रहो। बाकी मैं एक वीडियो बना के अपना एक रेफरेंस उसमें आपको डाल दूँगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है मेरे भाई, तो आपसे मैं अगर जुड़ा हूँ ना, तो यार मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी से लेकर जॉइनिंग तक मैं आपके साथ बना रहा हूँ। और आपको कोई भी मन में डाउट रहता मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। भले 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन मैं भाई ज़रूर आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। अगर आप वहाँ पे देखते होंगे तो बहुत सारे बंदों को रिप्लाई करता हूँ। और अब मुझे लगता है यार कि चलो यार, मैंने जो अपने लाइफ में एक स्ट्रगल फेस किया था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना यार मेरे लिए भी एक सपना ही था, ठीक है। जब मेरे ALP की जब मेरे जॉब लगी थी 2018 में, तो मतलब जितना मैं खुश नहीं था उतना मेरे परिवार वाले खुश थे। लेकिन मेरे को उस टाइम मैं गेट की तैयारी करता था, गेट में भी मेरे नंबर आ रहे थे। बट एक होती है PUC को जाकर हमको वहाँ पे PUC वाले में अगर हमको एंट्री लेना है तो बस 65 तक मैं पहुँच गया था, ठीक है, गेट में। और 65 एक अच्छा स्कोर माना जाता है। चाहता तो मैं IIT NIT कॉलेज से फिर MTech के एडिशन भी ले सकता था। बट वही वाली बात होती है कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपने डिग्री कर ली भैया तो अब जॉब चाहिए, घर वाले रुक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर रेलवे JEE की वैकेंसीज वगैरह आई, उसमें भी दिया, तो उधर भी हुआ। तो देखो अभी आप इधर भी सेलेक्ट हो गया हूँ। तो चमत्कार तो ये सब नहीं होता है भाई। मैंने भी बैठ के घंटों अपने उस छोटे से रूम में बिताया हूँ, और आपको भी बिताना पड़ेगा, क्योंकि यही एक कहानी होती है जो एक दिन सबको बतानी है आपको, ठीक है। ये जो संघर्ष बोलते हैं ना कि संघर्ष जितना बड़ा रखोगे भैया, सफलता भी उतनी बड़ी आपको मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।